हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पूरा कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तुम्हारे ऑनर्स कोर्सेज का, जिसमें आप सिंगल स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हो, लाइक जोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स या साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एनईपी के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो ये एनईपी का जो तुम्हारा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, 4 साल की ग्रेजुएशन प्रोग्राम, कैसे कैसे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे मेजर्स माइनर्स तुम्हें कैसे मिलेंगे, तो वो सब कुछ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंगल कोर स्ट्रक्चर, यूजी सिंगल कोर डिसिप्लिन, ठीक है। सिंगल कोर, तुम एक ही कोर को पढ़ रहे होगे। जैसे अगर जोलॉजी पढ़ रहे हो तो सारे सेमेस्टर में तुम जोलॉजी ही पढ़ोगे, तो वो तुम्हें ऑनर्स की डिग्री देता है। जब तुम 3 सब्जेक्ट को एक साथ में पढ़ते हो, जैसे तुम्हारा हो गया बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जब तुम तीनों सब्जेक्ट को एक साथ में पढ़ोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा मल्टी कोर तुम्हारा डिसिप्लिन प्रोग्राम, और उसी को हम लाइफ साइंसेस बोलते हैं। और मैथ्स वाले फिजिकल साइंसेस, ठीक है। तो लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस में तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो अपनी एक सेमेस्टर में। बट यहाँ पे सिंगल यूजी, जब तुम्हें ऑनर्स मिलती है तो तुम एक ही सब्जेक्ट को, अगर तुम जोलॉजी में कर रहे हो या बॉटनी में कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, 3 सब्जेक्ट्स वहां भी होंगे यहाँ भी होंगे, बट वो 3 अलग सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पे तीनों बॉटनी के ही सब्जेक्ट्स होंगे। मतलब बेसिकली तुम कह सकते हो बॉटनी की यूनिट होगी। एक यूनिट हो सकती है तुम्हारी प्लांट की फाइकोलॉजी हो गई, तुम्हारी एल्गी पे एक यूनिट हो जाएगी, एक टेरिडोफाइट्स पे यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे करके इसका सिलेबस होता है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर देखो कैसे, अब तुम्हारा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। ऑनर्स का है ये, लाइफ साइंसेस का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तुम देख लो टर्मिनोलॉजी, डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। मतलब जो भी तुमने डिसिप्लिन अपनी चूज किया, अगर बॉटनी की है तो बॉटनी का ही कोई सब्जेक्ट होगा उसमें, कोर कोर सब्जेक्ट हमारा कोर्स में, ठीक है। तो स्पेसिफिक कोर्स हो जाएगा। डीएससी एंड जी जो है तुम्हारा, वो इलेक्टिव्स होता है, ठीक है। तुम्हारी कुछ जी और इलेक्टिव्स तुम्हें लेने पड़ते हैं। जैसे बॉटनी ऑनर्स वाला जोलॉजी भी पढ़ेगा, जोलॉजी ऑनर्स वाला बॉटनी भी पढ़ेगा अपनी ग्रेजुएशन में, अगर उसने ऑनर्स लिया। तो वो जो जी आता है ना, कि तुम बॉटनी के साथ में एक सब्जेक्ट अपना जोलॉजी या केमिस्ट्री या कोई भी रख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी रख सकते हो। उसमें तुम्हें माइनर की डिग्री मिल जाती है जब तुम अपनी जी रख लेते हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जी रख सकते हो तुम अपने हर सेमेस्टर में, उसमें तुम्हें माइनर की डिग्री मिलेगी। और तुम्हारा मेजर जो होगा, जो तुम मेजरली पढ़ रहे होगे अपने 3 सब्जेक्ट, वो तुम्हें उसमें मेजर की डिग्री मिलती है, ठीक है। तो मेजर एंड माइनर, माइनर तुम्हें जी में मिलेगा, मेजर तुम्हें तुम्हारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मिलेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं बॉटनी या जोलॉजी ऑनर्स का। मान लो कोई स्टूडेंट जोलॉजी ऑनर्स कर रहा है, ठीक है। अब जोलॉजी ऑनर्स में उसके 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो क्या हो सकते हैं। मे बी कोऑर्डेटा वो पढ़ रहा हो एक सब्जेक्ट में, ठीक है, एक स्पेसिफिक उसका कोऑर्डेटा हो जाएगा। एक हो जाएगा नॉन कोऑर्डेट्स, मान लो, ठीक है। अलग अलग, मैं सिलेबस नहीं बता रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल एक में तुम्हारा आ जाएगा डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है, डेव बायो तुम्हारी, या फिर जेनेटिक्स एक यूनिट होती है जोलॉजी की। तो जैसे जैसे यूनिट है ना, उसी यूनिट को तुम्हारा एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पे। तो वहां पे तुम एक एक सब्जेक्ट करके उन यूनिट्स को पढ़ रहे होगे हर सेमेस्टर में। तो फर्स्ट ईयर तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 सेमेस्टर्स होंगी, 6 6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं यूजुअली। एग्जाम्स तुम्हारे, मैं बता दूं, काफी स्टूडेंट्स मुझे एग्जाम से रिलेटेड पूछ रहे हैं कब होते हैं। तो एक एग्जाम तुम्हारा दिसंबर में हो रहा होगा, अभी वाला, जैसे तुमने अभी जुलाई में एडमिशन लिया अपना, अगस्त तक कॉलेज खुलेगा। फिर अगस्त के बाद तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा दिसंबर, दिसंबर जनवरी तक चलता है ये। फिर उसके बाद तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी जनवरी से। और इनका जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा हो जाएगा जुलाई, सॉरी, इनका एग्जाम जो होगा वो मई और जून के मंथ तक होगा, ठीक है। एक एग्जाम मई और जून में होता है। मई में स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल वगैरह, जून तक चल सकता है तुम्हारे। और ये वाला तुम्हारा जब अगस्त में तुम आओगे तो यहाँ से दिसंबर तक ये पूरा एग्जाम चलेगा। तो तुम समझ के, ऐसे ही एग्जाम चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक दिसंबर वाला, एक होता है तुम्हारा मई वाला, ठीक है, मई एंड दिसंबर। तो 6 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। पहला तुम्हारा स्पेसिफिक कोर्स, तुम यहाँ पे जोलॉजी ऑनर्स का तुम्हारे सारे कोर्सेज होंगे। कोऑर्डेटा हो गया, नॉन कोऑर्डेटा, जेनेटिक्स, ऐसे करके यूनिट वाइज तुम्हारे एक एक सब्जेक्ट बना दिया। अब तुम एक चूज करोगे जी। तुम जी लिटरली कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन जो भी जी चूज करना ना, वो सारे सेमेस्टर में सेम जी रखना। मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट सेमेस्टर तक तुम एक ही जी को ले लो। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपना जी क्या करना है, तुम्हें अपना माइनर सब्जेक्ट किस में चाहिए, जिसमें तुम माइनर लोगे फिर तुम एलिजिबल होगे उसमें तुम अपनी आगे मास्टर्स करने के लिए भी, ठीक है। तो तुम जी कुछ भी ले सकते हो, तुम बॉटनी ले सकते हो, जोलॉजी ऑनर्स वाले बॉटनी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हो तुम, इकोनॉमिक्स, इवन इकोनॉमिक्स भी अपना जी रख सकते हो, इंग्लिश भी रख सकते हो, मैथ्स भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी लेजिट कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, ठीक है। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे ऑफर करता है, तो खुद कुछ भी रख लो। तो इट्स बेटर कि तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से ही कुछ रखो। अगर तुमने यहाँ जोलॉजी ली है तो तुम यहाँ केमिस्ट्री या फिर अपने बॉटनी जी रख लो, दैट इज बेटर।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स तुमने अपने स्पेसिफिक पढ़े, एक जी एक्स्ट्रा पढ़ोगे सब्जेक्ट जो तुम्हारा केमिस्ट्री हो सकता है या बॉटनी हो सकता है फॉर जोलॉजी ऑनर्स। अब एक सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो एईसीसी। एईसीसी क्या है तुम्हारा? एईसीसी है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। बेसिकली दो कोर्स ऑफर करता है एईसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यही तुम पढ़ते हो। एक होता है तुम्हारा इंग्लिश, ये कंपलसरी होता है, ये करना ही पड़ता है, और एक होता है ईवीएस, हमने भी किया, तुम भी करोगे। बट ठीक है, एनईपी ने काफी कुछ चेंज कर दिया है, तो इस वजह से तुम्हें काफी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं, 7 सब्जेक्ट्स, तो तुम्हारे पास अब 7 सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पे तुम एसीसी में फर्स्ट सेमेस्टर में या तो एक लैंग्वेज पढ़ोगे जो कि इंग्लिश होगी, या फिर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ोगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज पे। अब यहाँ पे तुम्हारा 3 सब्जेक्ट ये हो गया, 3 पेपर ये, अलग अलग पेपर होते हैं हर यूनिट के, ठीक है, इसके अलग पेपर होंगे, इसके अलग, इसके अलग, जी का अलग पेपर होगा, तो ये 4 हो गया। पांचवा सब्जेक्ट तुम्हारा एसीसी, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी लैंग्वेज 1 थी जो कि इंग्लिश होगी। फिर तुम्हारा सेक हो जाएगा छठा सब्जेक्ट। सेक में मेजरली बहुत इजी सब्जेक्ट्स आते हैं, सेक अपना कोई भी चूज कर सकते हो, काफी सारी है, मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें जैसे तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तुम लिस्ट देख लेना, उसमें से तुम चूज कर सकते हो। एंड 7th सब्जेक्ट इज योर वैल्यू एडिशन कोर्स। वैल्यू एडिशन कोर्स में क्या आता है तुम्हारा? योगा हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ऐसे करके इसकी भी काफी सारी लिस्ट है। तो काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन दोनों में ही, तो एक तुम चूज कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के 7 सब्जेक्ट। जब पढ़ के तुम अपना पेपर दोगे तब तुम्हारी टोटल फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगी और 22 क्रेडिट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। शुरू हो जाएगा तुम्हारा, 1-2 दिन की छुट्टी होती है, ज्यादा सेमेस्टर ब्रेक मिलता भी नहीं है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मिड सेमेस्टर ब्रेक तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा, बट सेमेस्टर ब्रेक जब होता है ना मिड सेमेस्टर के अलावा, उसमें सिर्फ 1 से 2-3 दिन की छुट्टी होती है, इतना ही, बाकी तो बहुत हेक्टिक होता है। अब सेमेस्टर 2 में फिर से तुम्हारा, यहाँ पे जोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे पूरा तीनों यूनिट तुम्हारी यहाँ पे जोलॉजी की आ जाएगी, बॉटनी के होगे तो बॉटनी की आ जाएगी, जिस भी स्पेसिफिक कोर्स के ऑनर्स दे रहे होगे तुम। अब यहाँ पे तुम्हारा डीएससी नहीं, डीएससी एंड जी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, मतलब तुम उसी एक स्पेसिफिक का जनरल इलेक्टिव या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, ठीक है, तो एक इलेक्टिव तुम चूज कर लोगे। यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है तो यहाँ जी टू यूज चूज करोगे। अब फिर से जी टू में काफी सारे कोर्सेज होंगे, तो अगर तुम अपना माइनर बॉटनी में चाहते हो तो बॉटनी वाले जी के पूल में से एक कोई जी का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। एईसीसी यहाँ पे भी होगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर तुमने लैंग्वेज पढ़ी थी तो सेकंड में वो बढ़ाएंगे ईवीएस। सेकंड तुम्हारा आ जाएगा सेट एंड बैक, तो यहाँ पे भी तुम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। 7 सब्जेक्ट्स पढ़ के एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें यूजी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तुम चाहो तो 1 साल के बाद छोड़ दो कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आके कंटिन्यू कर सकते हो तुम, ठीक है। तो तुम्हें 1 साल की डिग्री तुम्हारी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो तुम्हें कोई डिग्री नहीं मिलेगी, तो अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम फर्स्ट ईयर में भी छोड़ सकते हो, तुम सेकेंड ईयर में भी छोड़ सकते हो, तुम थर्ड ईयर में भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बट सब्जेक्ट्स इतने डाल दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब लिटरली जूनियर्स ऐसे बोलते हैं किसी काम के नहीं है सब्जेक्ट्स, बट फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, तो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लाइक हेक्टिक हो जाता है ये। अब यहाँ पे फिर से आओगे तुम थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें करना होगा अगेन तुम्हारे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, इसमें अलग अलग यूनिट होगी जोलॉजी की, जोलॉजी ऑनर्स में, तो वो यूनिट्स पढ़ोगे तुम अपनी अलग अलग, उसके 3 पेपर हो गए। फिर यहाँ पे डीएससी या जी में से एक ही चूज करना है, ठीक है, एक ही। तो अगर तुमने बॉटनी में, अगेन तुम अपना जी एक सेलेक्ट करोगे। एईसीसी में इस बार मतलब 2 साल तुम देख रहे हो, 2 साल तुम्हें एईसीसी पढ़ना है, मतलब इंग्लिश एंड ईवीएस, 1 साल पूरी इंग्लिश, 1 साल पूरी ईवीएस, तो मतलब सेकेंड ईयर तक तुम्हारे पास एईसीसी होता है। एनईपी से पहले सिर्फ एक ही साल पढ़ना होता था, बट एनईपी के बाद तुम्हारे सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, हेक्टिक हो गया, फिर से तुम सेक और वैक लोगे यहाँ पे, और तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा। इसका भी एग्जाम वही होगा, दिसंबर तक में तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, तो यही सेशन चलते हैं तुम्हारे दिसंबर एंड मई वाले। अब फोर्थ सेमेस्टर में अगेन तुम चूज करोगे, अपनी जी चूज करोगे, एसीसी सेक एंड बैक, एंड यहाँ तक तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड ईयर कंप्लीट। तुम्हें मिल जाएगी डिग्री डिप्लोमा की, वहां पे सर्टिफिकेट मिली थी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यहाँ पे तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही तुम सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हो, तो सेकेंड ईयर करके छोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू, फिर बाद में कंटिन्यू कर लेना। बट ठीक है, तो मैं एटलीस्ट 3 साल तो कंप्लीट करना ही चाहिए, वो तो वर्स्ट सिचुएशन होती है किसी की कि छोड़ना पड़ गया, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इस वजह से, बाकी तुम्हें कंप्लीट करनी है अपनी ग्रेजुएशन अगर तुम आ रहे हो। अब फिफ्थ सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। फिफ्थ में अब तुम्हारे पास एक चीज है कि तुम्हें एईसीसी नहीं पढ़ना, वैल्यू एडिशन कोर्स नहीं पढ़ना, तो थोड़ा सा प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी थोड़े से कम हो जाते हैं सेक में,
थोड़े थोड़े ऑप्शंस कम होते जाते हैं। इतनी लंबी जो अभी लिस्ट मिलेगी ना तुम्हें, उसमें से कुछ ही ऑप्शंस होंगे जो तुम सेलेक्ट कर पा रहे होगे। अगेन तुम अपना 3 यूनिट पढ़ोगे इसमें से, जो भी स्पेसिफिक तुमने अपना ऑनर्स कर रहे होगे, जिसमें भी जोलॉजी वाले जोलॉजी के, बॉटनी वाले बॉटनी में। तो थर्ड ईयर में भी तुमने अपने पढ़ ली 3 3 6 वाले अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जी और डीएससी। जी और डीएससी यहाँ पे भी तुम्हें वही लेना है जिसमें तुम अपना माइनर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो जी ले सकते हो तुम। जब अगर तुमने थर्ड ईयर में अपनी पूरी जी कर ली, तो ये तुम्हारे मेजर के हो गए और ये तुम्हारा हो जाएगा जी में माइनर। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट अपने चूज कर लेना, एक सब्जेक्ट पकड़ना और उसको फर्स्ट से लेके लास्ट तक करना, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा, एसीसी नहीं है, बैक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेक्टर रहेगा। ये करने के बाद तुम्हारी हो जाएगी 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम और तुम्हें तुम्हारी ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले बोल रही थी ना लाइफ साइंसेस बेटर, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पता है, zoology ऑनर्स कोर्स आर बेटर। पहले वहां लाइफ साइंसेस में कम होता था, ठीक है, सिलेबस वगैरह, बट अब ना वहां पे जी पढ़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे तुम एटलीस्ट जी पढ़ रहे हो तो एक अलग पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, उसको एज अ माइनर तुम देख पा रहे हो। बट वहां पे तो तुम्हें शुरू से ही बॉटनी zoology सब पढ़ना होता है, तो तुम जी में क्या करोगे, जी में तुम्हें एडिशनल ही चीज, मतलब लाइक तुम्हारे ऊपर बर्डन ही होगा जी एक तरह के से लाइफ साइंसेस के लिए। बट यहाँ पे जी करने का भी फायदा है कि तुम्हारे वहां पे तुम्हें उस सब्जेक्ट की भी नॉलेज होगी जी में। तो यहाँ पे तुम्हें मिल गई ऑनर्स की डिग्री, ठीक है, फाइन। अब देखो, अब तुम्हारा शुरू होता है फोर्थ ईयर, जिसके लिए काफी सारी कंफ्यूजन है। फोर्थ ईयर में क्या करना होगा बेसिकली, तुम चाहो तो 3 ईयर पे करके 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑनर्स तुम्हारे पास हो गया है, बीएससी ऑनर्स। जो फोर्थ ईयर होगा, फोर्थ ईयर में तुम्हें क्या करना होगा, एक कोई अपना डिसिप्लिन स्पेसिफिक चूज करना होगा। एक सब्जेक्ट तुम अब तुम जिसमें मेजर ले रहे हो ऑब्वियसली तुम वही चूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें सबमिट करनी होगी अपनी डेजर्टेशन। डेजर्टेशन में अब क्या है, तुम अपनी माइनर में भी डेजर्टेशन बना सकते हो, अपनी मेजर में भी डेजर्टेशन बना सकते हो। मतलब तुम बॉटनी में भी कर सकते हो, तुम जोलॉजी में भी अपनी डेजर्टेशन दे सकते हो। अब किसी को होता है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे कि हमारे लिए जोलॉजी ऑनर्स क्या बेटर होगा या बॉटनी ऑनर्स, इसलिए मैं बोल रही थी कि दोनों कोर्स इक्वली हैं। अब अब तो इक्वली है कि तुम बॉटनी भी कर लो या जोलॉजी ही कर लो, कोई सा भी कर लो, तुम अपनी डेजर्टेशन दोनों में ही सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे मेजर में भी और माइनर में भी। तो पढ़ना तो मैं बाद में दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एक्चुअली में। तो जो कंफ्यूज है उनके लिए आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर लोगे अपना मेजर सब्जेक्ट, जिसमें तुम्हारा मेजर था, जिसमें तुम अपना मेजर करना चाहते थे। और साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो तुम डीएससी ले लो सारी की सारी, या तुम अपनी जी ले लो, एक जी ले लो, 2 डीएससी के सब्जेक्ट्स ले लो, और यहाँ पे तुम 2 जी या बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारी सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। बॉटनी जोलॉजी में ही से ही कोई यूनिट होगी जो तुम यहाँ पे पढ़ रहे होगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया जैसे बॉटनी का, ऐसे काफी सारे जी ऑफर करता है, ठीक है। तो अलग अलग होंगे, बट नॉट एक्चुअली में वो एक मेन स्पेसिफिक कोर्स नहीं होगा, वो थोड़ा साइड ब्रांच होगी तुम्हारी बॉटनी की या जोलॉजी की, समझ रहे हो। तो ऐसा ऐसा हो गया, उसको जी बोल दिया, जनरल इलेक्टिव्स बोल दिया कि तुम मेजर के अलावा अपने माइनर्स किस में ले रहे हो। सो अब जो डेजर्टेशन तुम फर्स्ट फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बनाओगे, लाइक 7 सेमेस्टर में, उसी को तुम कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्टेशन जो तुमने 7 सेमेस्टर में बनाई है वही कंटिन्यू होगी तुम्हारी 8 सेमेस्टर में भी। तो 8th में भी तुम उसी डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहे होगे, और साथ में अपना एक मेजर पे अभी भी पढ़ रहे होगे और माइनर्स तुम अभी भी पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही था कि तुम अगर 7 जी ले लेते हो, पूरे 7 जी मतलब 7 सेमेस्टर तक तुम एक ही जी अगर पकड़ लोगे, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी माइनर की डिग्री। दैट इज, अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हें, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि कहाँ गया, चलो मैं बता दे रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है जिनका मेजर जिसमें है जोलॉजी में, और उसने पढ़ ली पूरी की पूरी 7 सेमेस्टर बॉटनी, ठीक है, बॉटनी तुमने पूरी 7 सेमेस्टर पढ़ ली, तो तुम्हें उसमें क्या मिल गया, माइनर मिल गया। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन होंगे डिसर्टेशन बनाने के लिए 7 सेमेस्टर में, तुम मेजर में भी बना सकते हो, तुम माइनर में भी अपनी डिसर्टेशन बना पाओगे, तो दैट इज द प्लस पॉइंट। ठीक है, अब कि अगर कोई स्टूडेंट मेजर बॉटनी में ले रहा है, उसका जोलॉजी में मन था बट जोलॉजी की कट ऑफ आई थी, किसी तरीके से उसे बॉटनी मिल गई, तो तुम अपनी जोलॉजी में भी माइनर में भी अपनी डिसर्टेशन दे पाओगे। ये तो हो गई फोर्थ ईयर की बात। अब फोर्थ ईयर करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्थ ईयर करने के बाद तुम्हें मिलता है बैचलर ऑफ ऑनर्स विद रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनर्स तो थी तुम्हारे पास, 3 ईयर पे तुम्हें ऑनर्स डिग्री मिल गई थी, बट अब तुम्हारे पास रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट की भी डिग्री होगी, मतलब ऑनर्स विद रिसर्च लिखोगे अब तो अपने डिग्री के सामने, पहले सिर्फ ऑनर्स लिखते हैं। बट लाइफ साइंसेस को ना यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, मैं लाइफ साइंसेस का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा दे रही हूँ। यहाँ ना 4 साल करने के बाद तुम्हें बैचलर ऑफ लाइफ साइंसेस ऑनर्स मिलती है। तो मतलब
जो डिग्री तुम्हें ऑनर्स की फर्स्ट थर्ड ईयर में ही मिल जाती, वो तुम्हें 4 ईयर करने के बाद लाइफ साइंसेज में मिलेगी। तो आई थिंक कि एनईपी के आने के बाद लाइफ साइंसेस करने का थोड़ा सा बर्डन तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएगा लाइफ साइंसेस में। तो अब मैं बोलूँ तो जुआलॉजी एंड बॉटनी ऑनर्स इज बेटर फॉर यू। ठीक है, समझ रहे हो तुम, क्योंकि बर्डन ज्यादा हो गया ना तुम्हारे पास, तुम्हारे 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी थे, फिर तुम्हें जी भी पढ़ना है, तुम्हें वैक भी पढ़ना है, तुम्हें सेक भी पढ़ना है। तो थोड़ा ज्यादा हेक्टिक है लाइफ साइंसेस, ज्यादा सब्जेक्ट्स हो गए, और यहाँ पे तुम्हें रिसर्च भी नहीं होगा, तुम्हारे पास लाइफ साइंसेस होगा ऑनर्स, और यहाँ तक करोगे तो यहाँ तक तुम्हें बैचलर ऑफ लाइफ साइंसेस मिलेगी। इसका मैं पूरा अलग वीडियो में समझाऊंगी तुम्हें कि मेजर और माइनर कैसे मिलता है। तो ये तुम कर सकते हो। अब इसमें ना तुम जी कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा जी इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, काफी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स भी ले लेते हैं जी। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुम अपने पूरी जोलॉजी ऑनर्स करी तुमने और तुम्हारा जी हो गया इकोनॉमिक्स, तो तुम्हें माइनर मिल जाएगी इकोनॉमिक्स में, मतलब मेजर इन जोलॉजी माइनर इन इकोनॉमिक्स। तुम एलिजिबल होगे मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करने के लिए। तो एकदम ही फील्ड स्विच करना है तो फिर भी तुम्हारे लिए बेटर है कि एकदम फील्ड तुम स्विच कर पा रहे होगे। सेम अगर बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, तो वो 4 साल की अगर हिस्ट्री परस्यू कर लेता है, वो मेजर हो जाएगा उसका हिस्ट्री में। अगर उसने अपनी जी पॉलिटिकल साइंस रख ली, तो वो पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो उसका माइनर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली मेजर एंड माइनर का यही सीन है। तुम अपनी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है 3, वो एक पढ़ोगे जो हर सेमेस्टर, वो तुम्हारा मेजर हो जाएगा, और एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट जो पढ़ोगे वो तुम्हारा माइनर हो जाएगा। अब देखो, अलग अलग जी मत चूज कर लेना। सजेस्टेड यही है कि तुम एक ही जी लो, और पूरे ये नहीं कि एक सेमेस्टर तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं केमिस्ट्री नहीं अच्छा लग रहा, अब बॉटनी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा, फिर तुम नॉलेज के लिए सब पढ़ रहे हो। तो जो भी पढ़ना सेलेक्ट कर लेना अपना फर्स्ट ईयर से ही कि मुझे इसमें अपना माइनर चाहिए, कि मेरे पास इसमें भी ऑप्शंस रहे आगे लाइफ के लिए, ठीक है, बात के लिए लाइक। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा माइनर एंड मेजर। एंड यार काफी हेक्टिक हो गया है अब तो, 4 ईयर प्रोग्राम की वजह से लाइक थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुकी हैं। पहले हमारे टाइम पे काफी अच्छा हुआ करता था एनईपी के पहले, कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ते थे और एक एसीसी पढ़ लेते थे सेट। तो अभी थोड़ा